प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आइए प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमारे 5 सवाल दिए गए हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आइए इनको हल करते हैं। पहला, हमारा है 140, तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग करेंगे इसका, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 10 हो गया। 2 पंचे 10, फिर 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। गुणनखंड हमारे बने 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। दूसरा है हमारा 156। इसका गुणनखंड हम करते हैं। 156 में हम 2 से पहले भाग देते हैं, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 18 हो गया। 2 नाम 18। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 13 एकम 13, यानी 156 का आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम आगे करेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा आंसर बनेगा। अगला है हमारा तीसरा नंबर 38 25, 3825। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 3825 का 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा ये हमारा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 425। 5 से हमने काटा तो 85। फिर
17 पना 85, 17 एकम 5 से ही कटेगा अभी, फिर 17 एकम 17। देखिए 3 एकम 3 कट गया पूरा, 3 दूनी 6, 2 बचा तो 22 हो गया, 3 सते 21 और गुणनखंड बनेंगे हमारे इसके 38, 25 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। चौथा सवाल देखिए, इसी में है हमारा 5005। इसका गुणनखंड करेंगे हम 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर 7 से करेंगे हम, क्योंकि 5 के बाद 7 से कटेगा ये 1001, तो 7 एकम 7, 3 बचा तो 3, 7 चौक 28 और इसके बाद 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 13, 13 एकम 13। गुणनखंड हमारे बनेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारा गुणनखंड बनेगा। आप इधर से तीसरा सवाल और चौथा सवाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद हमारा एक सवाल 5वां है, हम इसी में कवर करते हैं। 5वां सवाल है हमारा 74 29 7429। इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, 17 चौक 68, 17 19 और 23 एकम 23। इसके गुणनखंड बन जाएंगे 17 गुणे 19 गुणे
23। तो इस तरह के सवाल के लिए आप डायरेक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि 17 चौक 68, इसमें 68 और 6 बचा तो 62 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये पांचों सवाल हैं। इसमें आप पांचों सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1